यूएसए के कॉमर्स सेक्रेटरी सामने आते हैं और बोलते हैं इंडिया को माफी मांगनी पड़ेगी। वो कहते हैं इंडिया विल से सॉरी इन कपल ऑफ मंथ्स। क्यों इंडिया से माफी मंगवाना चाहते हैं? उसके बाद बोलते हैं इंडिया को साइड पिक करना पड़ेगा, चाहे वो रशिया चाइना हो या फिर यूएसए हो। यही नहीं, इस धमकी वाले बयान के कुछ ही टाइम बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न मार लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इंडिया से उनका रिलेशन बहुत स्पेशल है और वो बहुत पुराना है। असल में और कुछ नहीं, यूएसए को मिर्ची लगी हुई है कि जिस तरीके से रशिया के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट कर रहे थे एससीओ समिट पर। ये दोनों ही स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, क्योंकि एक तरफ तो यूएसए के जो मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया को माफ़ी मांगनी पड़ेगी चाइना और रशिया से संबंध रखने के लिए, और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने यू टर्न लेते हुए ये कह दिया कि इंडिया और उनका एक स्पेशल रिलेशनशिप है। देखिए, ये मिर्ची की शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी थी जब इंडिया की तारीफ की थी, टैरिफ लगाया था 50%, और उसी के बाद जो यूएसए है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था हर एक कंट्री पर। बट 7 साल के बाद नरेंद्र मोदी जब चाइना गए एससीओ समिट के लिए तो उन्होंने मुलाकात की रशिया के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट से। स्टेज पे कुछ ऐसे लम्हे देखने को मिले जिसको देखकर यूएसए की गवर्नमेंट, डोनाल्ड ट्रंप और सारी यूरोपीय कंट्रीज जो है वो घबरा गई कि कहीं रशिया, इंडिया और चाइना एक साथ आ गए तो चाहे ट्रंप 50% टैरिफ लगा दे या 500%, जी हाँ 500% भी टैरिफ लगा सकता है ट्रंप, उसके बाद भी कुछ असर नहीं पड़ने वाला। इसकी शुरुआत 2019 से हो चुकी थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के खिलाफ ऐसा बयान दिया था कि जो पाकिस्तान और इंडिया का मसला चल रहा है कश्मीर के ऊपर, वो उसके लिए मीडिएटर बनने को तैयार है और वो इस इशू को सॉल्व कर देंगे, जो इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इंडिया हमेशा ये चाहता था कि कोई भी बाहर की कंट्री, खासकर यूरोपियन कंट्रीज, इस चीज में दखल अंदाजी ना करे। कश्मीर से लेकर जो यूएसए, वियतनाम और इजराइल और सब जगह कर रहा है, यूक्रेन में कर रहा है, क्या वो दुनिया को नहीं दिख रहा? और अगर इंडिया के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि इंडिया जो है वॉर को बढ़ावा देता है, ऐसे ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने आके सामने बोल दिया था कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, बट नरेंद्र मोदी साहब ने बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो इस बात से सहमत नहीं है। वही बात अगर यूएसए पे अगर कोई इनके साथ करे तो यूएसए इस बात को हजम नहीं कर पाएगा। और इसी को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टाइम पहले ये बात कही थी मोदी से कि वो उन्हें नॉमिनेट करें नोबेल पीस प्राइज के लिए, जिसके ऊपर मोदी जी ने पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया। यही नहीं, ट्रंप इस बात से भी चिढ़ा हुआ था जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी और ट्रंप ने मीडिया में खुले में आके बोल दिया था कि भाई नरेंद्र मोदी जी से वो मुलाकात करने वाले अमेरिका में। बट क्योंकि इलेक्शन का टाइम था और दोनों ही जो कैंडिडेट हैं वो बहुत स्ट्रांग थे और किसी भी प्राइम मिनिस्टर को एक कैंडिडेट से मिलना शोभा नहीं देता, इस वजह से मोदी जी ने मिलने से मना कर दिया था। तो जो ट्रंप के मन में रंजिश है इस फेस में कुछ ज़्यादा ही थी, जिस वजह से उन्होंने 50% टैरिफ इंडिया पर थोप दिया और वो ये सोच रहा था कि इंडिया उनके प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन 7 साल के बाद नरेंद्र मोदी जाते हैं चाइना, वहां मुलाकात होती है रशिया के प्रेसिडेंट और शी जिनपिंग से। अब इस तरीके से रशिया के प्रेसिडेंट से वो बात करते हुए निकलते हैं कि साइड में खड़े हुए भिखारिस्तान, मेरा मतलब है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो बहुत प्यार से इग्नोर कर देते हैं। यूएसए बौखलाया इसलिए भी है कि वो चाहता है कि ब्रिक्स से इंडिया क्विट कर ले। क्यों भाई? नाटो का तुमने क्या किया? नाटो में एक रूल था कि जो भी नाटो में से किसी भी एक कंट्री पर हमला करेगा तो सारी कंट्री मिलकर उस पर हमला करेगी, जिस वजह से रशिया और यूक्रेन की वॉर हो गई। अब इंडिया अगर पाकिस्तान से जंग लड़ता है तो एक तो अमेरिका बीच में मीडिएटर बनने आ जाता है, जिसको बिल्कुल भी इन्वाइट नहीं किया गया था, बिना इन्विटेशन के आए फूफा की तरह। वही दूसरी तरफ जो रशिया है, अगर वो इंडिया को सपोर्ट करता है और इस जंग के माहौल में जब रशिया पे बड़े बड़े सैंक्शंस थे, जब उनका तेल कोई नहीं खरीद रहा था, तो इंडिया ने वो ऑयल खरीदा। इस बात से भी ट्रंप चिढ़ा हुआ है और इसी वजह से उसने जो टैरिफ्स है वो इंडिया पे बढ़ा दिए। लेकिन इंडिया ने भी बता दिया कि वो इन खोखली धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वो एससीओ समिट में गए मोदी जी, वहां मुलाकात की शी जिनपिंग से और प्रेसिडेंट पुतिन से, और ये बात बता दी कि भाई देख लो, अगर तुम हमारा साथ छोड़ोगे तो हमारे लिए और भी बाजार है और भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने को तैयार है। तभी से ये बात की जा रही है। हाल फिलहाल में चाइना के कुछ मिनिस्टर्स ने भी ऐसा कहा था कि जो चाइना का ड्रैगन है और इंडिया का हाथी अगर एक साथ चलने लग जाए तो बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज के छक्के छुड़ा सकता है। और यही वजह थी एससीओ पर, उस स्टेज पर जब मोदी जी रशियन प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट हंस हंस के बातें कर रहे थे, वो देख के यूएस गवर्नमेंट बिल्कुल जल गई, जिसके बाद यूएस
यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लेटनिक ने ये बोला कि इंडिया को माफी मांगनी पड़ेगी। बट डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सोचा कि हम इस तरीके से खो नहीं सकते। वैसे उन्होंने एक मैसेज भी डाला था कि रशिया और इंडिया को उन्होंने डार्क चाइना के अगेंस्ट में खो दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने यू टर्न मारते हुए कहा है कि इंडिया एक स्पेशल रिलेशनशिप शेयर करता है यूएसए से। देखो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है और इस बार एससीओ समिट में ये सब हमें देखने को मिला। और ये पर्पसली भी हो सकता है कि इंडिया दिखाना चाह रहा हो कि अगर वो रशिया के साथ तो है ही, लेकिन चाइना के साथ भी हाथ आगे बढ़ाएगा तो कितनी मुश्किल हो सकती है अमेरिका को। अब अमेरिका को भी एक साइड क्लियर करनी पड़ेगी कि वो पाकिस्तान को जाकर भीख ना दे और दूसरी बात पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद कर दे, चाहे वो पर्दे के आगे हो या पर्दे के पीछे। इससे पहले बाइडेन सरकार ने भी चाइना पे काफी सारे टैरिफ्स लगाए थे। और इंडिया चाइना की बात करें तो अगर इंडिया चाइना पास आ जाए, अभी भी लास्ट ईयर 2024 में $138 बिलियन का जो ट्रेड है वो इंडिया और चाइना ने किया था, जिसमें से $120 बिलियन का जो है इंपोर्ट इंडिया ने किया था और $18 बिलियन का चाइना ने किया था। वैसे तो नंबर्स रेशियो में काफी ऊपर नीचे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया और चाइना एक दूसरे के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट साबित हो सकते हैं। नेबरिंग कंट्रीज के साथ साथ ये काफी ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर अपनी चीजें बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं यूएसए बहुत ज्यादा गहरे खतरे में जा सकता है। और यूरोपियन कंट्रीज को ये डर सता रहा है कि इंडिया और चाइना एक पेज पर आ गए तो उनके छक्के छुड़ाने में बिल्कुल भी कसर पीछे नहीं छोड़ेंगे, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप कभी इधर की तरफ करवट ले रहे हैं, कभी उधर की तरफ। कभी उनकी गवर्नमेंट इंडिया को कोस रही है, कभी उसकी तारीफ कर रही है। और वैसे तो कहा था इंडिया और उनका स्पेशल रिलेशनशिप है, उसके बाद मोदी जी ने भी ट्वीट किया था। तो भाई ये सब जो चीज़ें हैं वो जियो पॉलिटिक्स में चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह वर्ल्ड में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या उठक पटक हो रही है, ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।